हेलो एवरीवन। आज हम आए हैं चंद्रपुर के रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर स्नेहल पुरदुखी के पास ये जानने के लिए कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल स्किन और हेयर के लिए कितना बेनिफिशियल है। मैं डॉक्टर स्नेहल पुरदुखे पिछले 18 साल से चंद्रपुर में एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक सर्जन करके प्रैक्टिस कर रही हूँ। पिछले कुछ सालों में मैंने खुद का कुछ ऐसे ओपिनियंस निकाले हैं कि इसेंशियल ऑयल्स और ये कोल्ड प्रेस ऑयल हमारे स्किन केयर में कहाँ पे ज़्यादा उपयोगी रह सकता है। तो इसी बारे में मैंने कुछ इसमें रिसर्च भी किया है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मैम, क्या हम जान सकते हैं कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल स्किन और हेयर के लिए कैसे उपयोगी है? हाँ, जब हम बोलते कि ये ऑयल कोल्ड प्रेस है, इट मीन्स कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि वैसे हैं। तो न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत हाई रहती है कोल्ड प्रेस ऑयल्स में। तो इसमें जो स्किन के लिए बेनिफिशियल है, जैसे आलमंड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, जो कोल्ड प्रेस बोलते हैं हम। ये कोल्ड प्रेस ऑयल, कोकोनट ऑयल जो है स्पेसिफिकली, ये हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और स्किन के लिए हम कोल्ड प्रेस आलमंड ऑयल का भी यूज़ करते हैं। मैम, क्या हम जान सकते हैं कि रिफाइंड ऑयल और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का अलग अलग असर कैसा है? पहले तो हम ये समझ लें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कोल्ड प्रेस ऑयल एंड रिफाइंड ऑयल। कोल्ड प्रेस ऑयल मतलब कच्ची घानी का तेल, जो हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। जैसे हम आलमंड ले लिए, फॉर एग्जांपल आलमंड है, आलमंड को हमने प्रेस किया और उसमें से जो ऑयल निकल रहा है वो डायरेक्ट ऑयल वी कैन यूज़ ऑन द स्किन। तो दिस इज़ कॉल्ड कोल्ड प्रेस ऑयल। लेकिन यही ऑयल जब निकलता है वो कुछ फैक्ट्री में जाता है जिसमें केमिकल प्रोसेस होता है। हेक्सेन करके एक केमिकल इंग्रेडिएंट रहता है, वो उसमें ऐड किया जाता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये कोल्ड प्रेस ऑयल को हीट किया जाता है, तब जाके वो ऑयल रिफाइंड होता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कोल्ड प्रेस ऑयल एंड द रिफाइंड ऑयल। हाँ, तो जब हम खाने के लिए कुछ ऑयल्स यूज़ करते हैं तो बेसिकली हम रिफाइंड ऑयल ही यूज़ करते हैं, बिकॉज उसमें जो भी इम्प्यूरिटीज़ रहती है वो सब कुछ निकाली जाती है, वो फिल्टर करके अपने पास आता है। लेकिन स्किन केयर के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो मैं स्पेसिफिकली बताऊंगी कि कोल्ड प्रेस आलमंड ऑयल ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है। थैंक यू। बहुत से लोग डरते हैं मैम कि फेस पे डायरेक्ट ऑयल नहीं लगाना चाहिए, तो क्या ये सच है? हाँ, बराबर है, क्योंकि फेस के जो पोर्स रहते हैं ना, वो ऑयल ऑयल का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत ज़्यादा है, वो रेडिली एब्जॉर्ब नहीं होता। तो इसीलिए डायरेक्ट फेस पे ये जो इसेंशियल ऑयल्स हैं या कोल्ड प्रेस ऑयल्स है वो लगाना हम प्रेफर नहीं करते। बट यही ऑयल हम अगर स्किन के मालिश के लिए, पूरे अपने बॉडी के मालिश के लिए, मसाज के लिए, बॉडी मसाज के लिए यही ऑयल हम अगर यूज़ करते हैं तो वो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। बट डायरेक्टली फेस पे लगाना कुछ लोगों को ये एक्ने और कुछ लोगों को मुहासे दे सकता है। बट ये जो कोल्ड प्रेस ऑयल्स रहते हैं, हम ये बाकी बॉडी पार्ट्स के लिए, हम मालिश के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा मानना है कि जो भी हेवी ऑयल्स रहते हैं, जैसे आलमंड ऑयल है या रोज़ हिप ऑयल्स है, ये डायरेक्टली स्किन पे लगाने से पहले उसको पहले टेस्ट कर लो कि आपको वो सूट होता है या नहीं। अगर सूट होता है तो येस, यू कैन अप्लाई ऑन द फेस ऑल्सो। मैम, क्या स्ट्रेच मार्क्स के लिए हम ये ऑयल यूज़ करते हैं फीमेल्स को आफ्टर प्रेगनेंसी वगैरह, या थाइस पे भी जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं उनके लिए क्या ये ऑयल लगाना अच्छा है? हाँ, ये जो स्ट्रेच मार्क्स रहते हैं, अपने स्किन की जो इलास्टिसिटी रहती हाँ। है स्किन की, वो कम होने के कारण ये स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। तो जैसे आलमंड ऑयल में डबल बॉन्ड फैटी एसिड्स रहते हैं, तो ये जो फैटी एसिड्स हैं ये अपने स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाते हैं। तो इसीलिए ऐसे कुछ ऑयल्स के ब्लेंड्स रहते हैं जो हम स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
दूसरा, हम स्काल्प के लिए या हेड मसाज के लिए जो ऑयल यूज करते हैं, डैंड्रफ नहीं हो इसलिए, क्या कच्ची घानी ऑयल बेटर है? देखो इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री है कि बालों को तेल लगा के मसाज करके रखना चाहिए सो दैट बाल लंबे घने हो। ये एंशियंट हिस्ट्री तब से आ रही है जब अपने पूर्वजों ने भी ये ऑयल्स यूज़ किया होगा। और स्टडीज़ भी और कुछ पेपर्स भी ये बताते हैं कि हाँ वी कैन यूज़ द कोकोनट ऑयल ऑन द हेड, ऑन द स्काल्प एंड अलोंग द लेंथ ऑफ द हेयर ऑल्सो, क्योंकि कोकोनट ऑयल ये नेचुरल कंडीशनर देता है अपने बालों को। तो सिर्फ स्काल्प पे ही मसाज नहीं करना है, तो ये जब हम ऑयलिंग करते हैं बालों को तो स्काल्प के साथ साथ पूरे बालों के लेंथ पे भी लगाना चाहिए, तो इससे दो मुँहे बाल भी जो रहते हैं वो भी कम होते हैं। तो जितने भी ऑयल्स है मार्केट में, कोई बोलता है कि अर्गन ऑयल यूज़ करना चाहिए, कोई बोलता है कि आलमंड ऑयल यूज़ करो, ये क्यो कार्पिन, ऐसे अलग अलग ब्रांड्स हैं। लेकिन इट हैज़ प्रूव दैट कि कोकोनट ऑयल ही बालों के लिए सबसे बेस्ट है, बिकॉज उसमें जो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है और उसमें जो प्रोटीन्स हैं वो जो हेयर शाफ्ट रहता है वो शाफ्ट को पेनिट्रेट करके बालों के अंदर जा सकता है सिर्फ कोकोनट ऑयल। इसीलिए वो बालों को अच्छे से कंडीशनर इफेक्ट देता है और बालों को अच्छे से ग्रोथ भी देता है। मैम, हमारे परिवार में छोटे बच्चों की स्किन बहुत डेलिकेट होती है, लाइक तो उनके लिए हमें कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए? लाइक कच्ची घानी ऑयल बेटर है या जो मार्केट में मिल रहे केमिकल बेस्ड ऑयल्स है काफी, तो उनमें से कौन सा हमने प्रेफर करना चाहिए हमारे बच्चों के लिए? हाँ, न्यूबॉर्न्स में स्किन बहुत डेलिकेट रहती है और अपने यहाँ बेबी मसाज की एक प्रथा है, तो उसमें अच्छा ऑयल यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ लोग ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, कुछ लोग कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, कुछ लोग आलमंड ऑयल यूज़ करते हैं। हाँ, मैं मेरे पेशेंट्स को भी काफ़ी बार बोलती हूँ, अगर किसी को एटोपिक डर्माटाइटिस भी रहा तो मैं बोलती हूँ कि आप प्योर जो वर्जिन कोकोनट ऑयल बोलते हैं हम उसको, कच्ची घानी का ही रहता है वो, उससे मसाज करने के लिए मैं सजेशन देती हूँ। तो हाँ, ये सारे ऑयल बेनिफिशियल रहते हैं बच्चों की मसाज करने के लिए, लेकिन वो अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में लगाए तो उससे भी बच्चों को तकलीफ हो सकती है। तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में उसका मसाज अच्छे से करके हम बेबी की जो स्किन है वो अच्छी सॉफ्ट कर सकते हैं। मैम, सनबर्न या इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस में क्या ये कच्ची घानी ऑयल हम यूज कर सकते हैं या कितना बेनिफिशियल है? देखो, जैसे आपने बोला कि इन्फ्लेमेशन, जब भी स्किन इन्फ्लेम होती है तो उसको सूदिंग एजेंट्स देना ज़रूरी रहता है। तो कोल्ड प्रेस ऑयल में तिल ऑयल ऐसा है एक जिसमें लिग्नन करके एक कंपोजिशन रहता है, उसका एक कंटेंट रहता है जो एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी करके एक्ट करता है। ठीक है, इसके साथ ही रोज़ हिप ऑयल भी रहता है जिसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण रहते हैं। ये सब ऑयल्स भी हम सन टैनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये ऑयल्स हमें रात को लगाना ज़रूरी रहता है। कोई भी अगर सन टैन रहा या कोई भी हाथों पे पिगमेंटेशन रहा, तो आपको रात को ये ऑयल्स मसाज करके लगाना है एंड द नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी है, तभी जाके ये ऑयल्स काम करते हैं। ओके मैम, इंडिया में काफी सिटीज में काफी पोल्यूशन, धूल है, तो आप सबको क्या सजेशन दोगे कि आपने अपनी स्किन को कैसी हेल्दी रखना है और इश्यूज को अपन कैसे हैंडल कर सकते हैं? देखिए, अपना चंद्रपुर सिटी ही बहुत हॉट है और जो भी सिटीज़ में टेम्परेचर हाई रहता है वहाँ के लोगों का ऐसा मानना रहता है कि अगर ऑयल भी तो थोड़ा हीट ही तैयार करता है जब भी हम स्किन में या बालों में लगाते हैं। तो ऐसे समय पे जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और वहाँ पे आप किसी को बोलते हैं कि आप इसेंशियल ऑयल्स या कच्ची घानी के ऑयल्स यूज़ करो, तब उसका एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल रहता है जो पेशेंट्स ने फॉलो करना चाहिए या लोगों ने फॉलो करना चाहिए सो दैट उसका बेनिफिट उनको ज़्यादा मिले, ना कि वो ऑयल यूज़ करने से उनको कुछ नुकसान हो। तो ये जो भी इसेंशियल ऑयल्स रहते हैं या कच्चे घानी के ऑयल्स रहते हैं, ये हमने रात को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए या नहाने से पहले। अगर आप मसाज के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आप नहाने के आधे 1 घंटे पहले वो मसाज करके लगा के रखिए एंड देन टेक अ बाथ। ठीक है? अगर आप चाहते हो कि आपके बाल अच्छे हो तो हम बोलते हैं कि आप स्काल्प पे हेयर मसाज करो, ओवरनाइट रखो एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप हेड बाथ लो। ठीक है? ऐसे ही हमें, अगर आपने स्ट्रेच मार्क्स भी बोला बीच में, तो स्ट्रेच मार्क्स के लिए तो रोज़ मसाज करके ऑयल लगाना पड़ता है,
तब जाके उसके ऊपर थोड़ा बहुत रिजल्ट दिखता है। तो ये जो भी ऑयल है हॉट टेम्परेट जोन में अगर यूज़ करना है तो बेसिकली उनको कम ड्यूरेशन के लिए यूज़ करना चाहिए एंड प्रेफरेबली एट नाइट Night. आवर्स। एक डर्मेटोलॉजिस्ट के नाते सब लोगों को क्या सलाह देना चाहोगे कि केमिकल युक्त ऑयल खरीदे या फ्रेश फार्म्स के प्योर ऑयल खरीदना चाहिए उन लोगों ने? एज ए डर्माटोलॉजिस्ट करके मैं सबको ये सलाह दूंगी कि हर एक की स्किन टाइप क्या है वो उन्होंने जानना बहुत ज़रूरी है एंड अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप उन्होंने ये अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। अभी कुछ सालों में लोगों को ये अवेयरनेस आया है कि कच्ची घानी का तेल भी बहुत उपयुक्त रहता है खाने के लिए भी और स्किन केयर और हेयर केयर के लिए भी। तो इसमें से जो कुछ ऑयल्स है वो पर्टिकुलर जैसे कोकोनट ऑयल बोल रही हूँ मैं, आलमंड ऑयल बोल रही हूँ, हाँ ये हम कोकोनट ऑयल जैसे बालों के लिए, आलमंड ऑयल स्किन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। लेकिन फार्मा कंपनी के थ्रू जो भी हम प्रिपरेशंस आते हैं या क्रीम्स आते हैं, लोशंस आते हैं, उनके भी कुछ एडवांटेज हैं जो कुछ डिसीज़ में हमें देने पड़ते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी स्किन को पहले जानना पड़ता है, स्किन टाइप को पहचानना पड़ता है एंड अकॉर्डिंगली हम ये ऑयल्स या हम क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपके फ्रेश फार्म्स के ऑयल्स यूज़ किए हैं और वो ऑयल्स बहुत ही इफ़ेक्टिव और अच्छे हैं और मैं रिकमेंड करूँगी कुछ स्किन कंडीशंस में वो हम यूज़ करने। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।